नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण भारत पर सबसे पहले इस्लामिक आक्रमण अरबों ने किया था। भारत में सबसे पहले इस्लामिक आक्रमण किसने किया था? तो अरबों ने किया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है अरबों ने किया था। भारत पर अकबरनामा की चर्चा, चाचानामा कहता है भारत पर अरब आक्रमण की चर्चा चाचानामा में लिखा हुआ है, मिलता है। भारत में अरबों की चर्चा चाचानामा के बुक में मिलती है। भारत के खिलाफ भारत के खलीफा एवं अल वाजिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। 1712 ईस्वी में किस पे आक्रमण किया था? 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया था। राजा दाहिर को हराया था। मोहम्मद बिन कासिम ने कितने बार राजा किसको हराया था? तो दाहिर को हराया था। आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद कहता है मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को हराया था। कासिम का भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना, धन लूटना, साम्राज्य का विस्तार था। कहता है अरब के लोग खजूरों की खेती तथा खजूर की खेती तथा ईंट का पालन का काम करते थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सिंधु का पहले जजिया कर भारत में सिंध में पहले जजिया कर का शुरुआत सबसे पहले अरबों ने किया था। किसने किया था? सबसे पहले अरबों के द्वारा किया गया था। कहता है अरब आक्रमण के समय सिंध की दाहिर का शासन था। अरब के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। सिंध पे अरब के समय दाहिर का शासन था। हिंद शब्द का पहला प्रयोग अरबों ने ही किया था। हिंद शब्द का पहला प्रयोग सबसे पहले अरबों ने ही किया था। आगे देखते हैं दोस्तों। चाचानामा में अली अहमद को अरबी भाषा में लिखा है। चाचानामा कौन सी भाषा में लिखा है? अली अहमद ने तो अरबी भाषा में लिखा है। इसी का चर्चा किसमें है? किसका है? तो आपका इस्लामिक आक्रमण कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम का चर्चा है। किसको हराया था? दाहिर को हराया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत पर तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्कों का आक्रमण जो है मोहम्मद गजनवी ने किया था। भारत पर तुर्कों का आक्रमण जो है मोहम्मद गजनवी, सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद मोहम्मद गजनवी जो है गजनवी वंश का संस्थापक था और अल्पगितीन था। और कहता है अल्पगितीन के बाद सुकुतुबुद्दीन एवं गजनी का राजा बना। अल्पगितीन तथा गजनी का राजा बना। आगे देखते हैं। मोहम्मद गजनी 988 से 1330 तक 988 से 1330 तक ये जो है इसकी साम्राज्य रहा। एक कहता है सुकुबुद्दीन के बाद गजनी वंश का राजा मोहम्मद गजनी बना और गजनी राजा बना। और कहता है मोहम्मद गजनी यमनी वंश से संबंधित था। कौन सा वंश से संबंधित था? मोहम्मद गजनी यमनी वंश से संबंधित था। चलिए आगे देखते हैं। कहता है भारत में उसके बाद भारत में मोहम्मद गजनी ने यमनी वंश की संबंधित था। और भारत ने सबसे पहले भारत पर पहला आक्रमण जो है गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। भारत ने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। गजनी का दूसरा आक्रमण जो है 1001 ईस्वी में हुआ था। हिंदू शाही राजा के विरुद्ध जयपाल, उस समय के राजा थे जयपाल के विरुद्ध हुआ था। कहता है मोहम्मद गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था। कहता है मोहम्मद गजनी जो है दोस्तों मोहम्मद गजनी ने 1018 में सबसे बड़ा आक्रमण कन्नौज पर किया था। 1018 में कहता है 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी जो है 1025 ईस्वी में भारत पर 16वां बार आक्रमण किया। कहता है मोहम्मद गजनी 1025 ईस्वी में भारत पर 16वां बार आक्रमण किया था। आक्रमण सोमनाथ के शिव मंदिर को गुजरात पर किया था और भव्य शिव मंदिर को क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया और लूटा और मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गजनी ने अंतिम बार 1025 ईस्वी में
मोहम्मद गजनी ने 1025 ईस्वी में 16वां बार आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। गुजरात में था और इसे भव्य शिव मंदिर को लूटा था। कहता है इसके बाद इस समय गुजरात का शासक कौन था, तो इस समय गुजरात का शासन भीम वन था। इस समय गुजरात का शासन भीम वन था। कहता है मोहम्मद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ था, जाटों के विरुद्ध हुआ था। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गजनी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था और मोहम्मद गजनी को भारत पर आक्रमण का मुरला उपदेश धन लूटना, इसका मूल उपदेश था धन लूटना तथा इस्लाम धर्म का स्थापना करना था। यानी कि इसका क्या था, दो काम था इसका, धन लूटना और इस्लाम धर्म की स्थापना करना। मोहम्मद बिन कासिम का 3 काम था, उसका था धन लूटना, उसके बाद इस्लामी धर्म का स्थापना, उसके बाद अपना साम्राज्य को स्थापित करना। लेकिन इसका क्या था, मोहम्मद गजनी का था, इसका 17 बार आक्रमण किया था और इसने सबसे बड़ा सोमनाथ के मंदिर पर 16वां बार आक्रमण जो किया था उसमें बहुत सारे सोने चांदी लेके गए थे, जिसके जाते समय जाट से क्या हो गए थे, युद्ध हो गई थी। उसी जाट के विरुद्ध के लिए 17वीं बार फिर से आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने। आगे देखते हैं, मोहम्मद गजनी के साथ साथ इतिहासकार सिक्ती थी। ये कहता है इतिहासकार सिकती थी और मिकती थी। कहता है अलबुर्निया, फैजदोसी, उत्सी और फारूकी था। कहता है अलबुर्नी की रचना जो है किताब अल हिंद था। किताब उल हिंद कहता है तारीख ए हिंद है। कहता है तारीख ए हिंद है। किताब अल हिंद में कुल 80 अध्यायों में बांटा गया है। कहता है अलबर्नी का पहला मुस्लिम था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। कहता है अलबर्नी एक ऐसा पहला मुस्लिम था जिसने क्या था, पुराणों का अध्ययन किया था। किताब अल हिंद अरबी में है। कहता है किताब अल हिंद अरबी में है। कहता है किताब अल हिंद अरबी में है। आगे देखते हैं, अलबर्नी ने दो संस्कृत पुस्तक की अरबी अनुवाद किया था। 2 संस्कृत पुस्तक को क्या किया था उसने, अरबी में अनुवाद किया था, जैसे संख्या, कपिल मुनि और महाभाष्य, जिसे क्या कहा जाता है, पतंजलि कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहले कौन था, तो मोहम्मद गजनी था। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। उसके बाद कहता है अब्दुल कासिम मोहम्मद गजनी का नाम से शासक बना। कहता है अब्दुल कासिम मोहम्मद की गजनबी के नाम से शासक बना। आगे देखते हैं, अलबर्नी का वास्तविक नाम क्या था, अबू रेहान था। अलबर्नी का वास्तविक नाम कभी कभी पूछ देता है, तो अबू रहमान था। क्या था, अबू रेहान था। आगे देखते हैं, यह खारिज्म का रहने वाला था, लेकिन गजनी में बस गया। यह कहाँ का रहने वाला था, ख्वारिज्म के रहने वाला था, लेकिन यह गजनी में जाकर बस गया और ये भारत पर आकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। ये भारत में आकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। आगे देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद कहता है मोहम्मद गौरी वंश से संबंधित है। मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंधित है, मोहम्मद गौरी यानी कि गौरी वंश से संबंधित है। आगे देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गौरी ने सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। 1175 ईस्वी में क्या था, और इसने कहा जाता है, कहता है मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्ताना पर था और इस समय मुल्ताना का शासक कौन था, मूलीराज था। कौन था, मूलराज था। आगे देखते हैं, यह आक्रमण गोमल दर्रे से होकर था, यानी कि यह आक्रमण जो था गोमल दर्रे से नीचे से होकर था। मोहम्मद गौरी कहता है मोहम्मद गौरी भारत में पहला हार मोहम्मद गौरी
का भारत में पहला हार भीम द्वितीय से हुआ था। मोहम्मद गौरी का भीम द्वितीय से पहला हार हुआ था। कहता है द्वितीय के पहला हार हुआ था के समय 1178 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद भीम द्वितीय गुजरात का शासक बना था। उसके बाद भीम द्वितीय गुजरात का शासक बना था। आगे देखते हैं पृथ्वीराज चौहान जो है पृथ्वीराज द्वितीय और लगभग 1178 ईस्वी में अजमेर का राजा बन गया था। अजमेर का कौन राजा बन गया था? और 1178 ईस्वी में अजमेर का राजा बन गया था। कुछ समय बाद पृथ्वीराज की तृतीय की काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। यानी कि कहता है कुछ समय बाद 1178 ईस्वी में जब ये चौहान सम्राट की स्थापना की गई थी पृथ्वीराज चौहान ने, तो उस वक्त राजा पृथ्वीराज तृतीय के समय चौहान सम्राट जो था वो क्या हो गया था? बहुत ही शक्तिशाली हो गया था, काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। एक छोटा सा राजा भाटेका के लिए पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। एक छोटा सा राज जो भाटेका के लिए पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गौरी के बीच क्या हो गया था? युद्ध हो गया था। आगे देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने और वर्सेस गौरी ने क्या था? यानी कि पृथ्वीराज तृतीय तथा मोहम्मद गौरी ने क्या था? आगे देखते हैं। कहता है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। इसमें पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीतता है? तो पृथ्वीराज। और तराइन का द्वितीय युद्ध में कौन जीतता है? तो गौरी जीतता है। कौन जीतता है? तो गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जीत जाता है। आगे देखते हैं सरस्वती नदी के किनारे पृथ्वीराज चौहान बंदी बना लिया गया। सरस्वती नदी के किनारे किसको बंदी बना लिया गया? तो सरस्वती नदी के किनारे पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और बाद में मृत्युदंड दे दिया गया। यानी कि पहले बंदी बना लिया और उसके बाद धीरे धीरे मृत्युदंड दे दिया गया। कहता है शाहनामा के लेखक फिरोज दोषी थे। कहता है शाहनामा के लेखक कौन थे? तो फिरोज दोषी थे। कहता है शाहनामा के लेखक फिरोज दोषी थे। गौरी लौटते समय जब लौट रहा था तो 1194 ईस्वी में कन्नौज का राजा जयचंद से युद्ध हो गया। यानी कि गौरी लौटते समय जब जा रहा था तो उस समय कन्नौज का राजा कौन था? कन्नौज का राजा जो था जयचंद से युद्ध हो गया। उसके बाद जयचंद इस युद्ध को चंदावार का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को चंदावार का युद्ध कहा जाता है। 2 युद्ध हुआ था। 1100 उधर देखे थे हम लोग, क्या क्या देखे थे? 1191 और 1192 में। ये कौन सा युद्ध था? तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध। उसके बाद तराइन का प्रथम और द्वितीय के बाद होता है चंदावार का युद्ध। चंदावार का युद्ध होता है 1194 में। कहता है 94 में किसके बीच होता है? जयचंद जब लौट रहा था तो उस वक्त क्यों किसके बीच हो जाता है? कहाँ के शासक? ये जो थे शासक जयचंद कहाँ के शासक थे? तो कहता है गौरी समय लौटते इसमें कन्नौज का राजा थे, कन्नौज का शासक थे और ये जयचंद से युद्ध हो गया 1194 ईस्वी में। इसके साथ क्या हो गया? लड़ाई हो गया और कहता है मोहम्मद गौरी जो है विजय हो गया और जयचंद क्या हो गए? हार गए। तो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापित हो गया। यानी कि जब दूसरा युद्ध हो गया तो उसके बाद कन्नौज का युद्ध होने के बाद क्या हो गया? यहाँ पे मुस्लिम धीरे धीरे सत्ता अपना स्थापित कर लिया था। उसके बाद गौरी 1206 ईस्वी में भारत की सत्ता पर अपने गुलाम को कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर अपना शहर लौट गया। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर क्या कर दिया? अपना शहर देके वो अपना शहर लौट गया। उसके बाद कहता है 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या कर दी गई। 1206 ईस्वी में गौरी की हत्या कर दी गई और गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी था और बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल को जीता था। कहता है बख्तियार खिलजी ने बिहार एवं बंगाल को जीता। बख्तियार खिलजी लक्ष्मण सेना को हराकर बंगाल को जीता था। बख्तियार खिलजी ने कौन सी सेना को हराकर? तो बंगाल के। कहता है बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेना को हराकर बंगाल को जीता था। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन थे? सकंद थे। पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज के चौहान के प्रथम युद्ध में कौन थे? तो
सकंद थे। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। कहता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। कहता है मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण 5 बार किया था। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कितने बार किया था? 5 बार किया था। उसके बाद गोरी का दूसरा नाम आक्रमण, गोरी ने दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में किया और यह माउंट आबू पर किया था और इस समय वहाँ का शासक भीमद्वितीय था। इस समय भीमद्वितीय था। गोरी ने अपने सिक्के पर माँ लक्ष्मी की आकृति अंकित कराई थी। माँ लक्ष्मी की अंकित किसने करवाई थी? तो गौरी ने करवाई थी। चलिए आगे देखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत। थैंक यू।